बेटा प्रिज्म के पदार्थ का बोलो। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ये 10th में इसका डायग्राम है और 12th में इसका डेरिवेशन है। अपवर्तनांक का सूत्र बेटा ना, अपवर्तनांक का निकाले बेटा व्यंजक। इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल ऑफ प्रिज्म। बेटा क्या निकालना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? किसके लिए? मटेरियल ऑफ प्रिज्म के लिए। बेटा देखो ये हो गया प्रिज्म, बोलो ABC एक प्रिज्म हो गया। ए उसका यहाँ पर ना अपवर्तक कोण है। क्या है बेटा? PQ हो गई आपकी इंसिडेंट रे, बोलो। RS हो गई बेटा PQR है, QR है ना, QR हो गई अपवर्तित किरण। क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। और ये RS गैस बेटा हो गई निर्गत किरण। क्या हो गई? हो गई बेटा। देखो इस पे है ना आप बिल्कुल इस पे इस वाली इस पे परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना? इस वाली पे डालना परपेंडिकुलर। ये डाल दिया मैंने 90 डिग्री पे डाल दिया। ये देखो ये 90 डिग्री डाल दिया है ना। और इस पे भी डाल देना। किस पे? इस वाली पे डालना, इस वाली साइड पे AR पे डालना 90 डिग्री डालना। डाल दिया। इनको पीछे की ओर बढ़ाना। बढ़ाओगे तो ये जहाँ मिलेगा उसे M नाम दे देना। आप दे देना बेटा। आपने परपेंडिकुलर डाले तो कितने 90 डिग्री रहेंगे? कितने रहेंगे? रहेंगे। तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे? बोलो चित्र से बोलो। चतुर्भुज किस में? चतुर्भुज AQM और R में। बोलो बेटा तुम्हें पता है 90 90 तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके? एक A और M कितने हो जाएंगे मिलके? जे बात 180 हो जाएंगे। ये दोनों 90 90 चले गए। Q और R कैसे है बेटा? बोलते हैं दोनों कितने हैं? 90 डिग्री है। हो गया बेटा। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, मैं यहाँ लाइन खींच दूँ एक ही उसमें करवा दूँ पेज में ना बेटा। देखो ये हो गया। अब आप देखना ये इंसिडेंट एंगल को आप I मानना और अपवर्तन कोण को R1 मानना। क्या मानना बेटा? R1 हो गया। अब आप नोटिस करना, देखो ये आप आगे की ओर बढ़ाओगे इसे ना, ये हालांकि मुड़ गई ये रिफ्लेक्टर, बट ये नहीं होती तो सीधी जाती। और यह जहाँ स्टैंड हुई वहाँ से इसे ले आओ। ये हो गया बेटा आप विचलन कोण। क्या हो गया? ये हो गया बेटा आपका विचलन कोण डेल M। क्या हो गया? ये है वो आपका विचलन कोण। ये 10वीं में इसमें आराम से 3-4 नंबर मिल जाते चित्र के ओनली। 12वीं में इतना करना पड़ता है। एक तो ये हो गया 180, एक त्रिभुज नीचे त्रिभुज है ना, ये बोलो त्रिभुज QMR में। बोलो इनके तीनों कोण को जोड़े 180 होगा। R1 का बोलो बेटा, इस वाले को R2 मान लेना, अंदर वाले को मान लोगे। और ये M तीनों को जोड़ कितना हो जाएगा? 180 R2 और M मिलकर कितना हो जाएगा? 100। बेटा R1 R2 को R ही मानेंगे अपन, 2 R हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? M का M और 180 का। ओके बेटा, ये M का M बेटा ये बिल्कुल ना 180 का 180 और ठीक है इतना हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं। 180 और आप चाहो तो M को उधर ले जाओ। क्या ले जाओ? देखो 180 का मैं इससे ये भी नहीं कहूँगा आपसे 180। देखो एक तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों को देखो अब आप एक और दो से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इससे देखो MM गायब हो जाएगा। देखो हो रहा नहीं हो रहा? बोल दो फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हो। एक में से दो घटा रहे हैं बेटा अपन। देखो A से देखो घटाएंगे तो साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। 180 से अच्छा M से M कट जाएगा। इधर A बचेगा और माइनस का 2R बचेगा। इधर क्या बचेगा? पूरा 0। बेटा ये 2R उधर जाएगा तो क्यों जाएगा? प्लस का। बेटा R का मान निकालना 2 आ जाएगा इसके बट्टे में। तुमको कभी R क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको? देखो छोटी सी बात बताता हूँ बेटा, आपको निकालना है प्रिज्म का अपवर्तनांक और स्नेल के नियम से तुम जानते हो म्यू होता है साइन I बटे साइन R। तो मेरे को R चाहिए और R चाहिए, बस ये I और R चाहिए। ये मैं निकाल रहा हूँ। मेरे को R तो निकल गया, I निकाल लूँगा बेटा। अंदर वाले कोण का जोड़ किसके बराबर होता है? चित्र देखिए तो देखो ये तुमने पढ़ा होगा लाइन इंटरसेक्ट करती थी, दोनों कोण बराबर होते ना। तो ये I1 तो पूरा ये भी I1, तो ये इतना R1 हो गया। तो ये क्या बचा? I1 में से R1, ये इधर वाला I2 मान लो बेटा ना। तो ये R2 थी, क्या बचेगा बेटा? I2 माइनस R2 बचेगा ना। तो बोलो त्रिभुज किसमें? त्रिभुज QR, इसे नाम दे दो कुछ D में। बोलो QRD में। अच्छा बताओ अंदर वाले कोण कौन कौन है? बोलो I1 R1 है और I2 R2 है। यही थे ना। इनका जोड़ किसके बराबर होगा? बाहर वाले डेल M के बराबर होगा, नहीं होगा? I कितने हो गए? 2I माइनस R माइनस R बेटा ये आप 1 1 2 2 हटा देना ना। 2I का मान देखो, अब भी आपने देखा आपने 2R का मान ये है ना। 2R का मान कितना है? तो मैं 2R का मान A लिख दूँ बेटा और ये डेल M का मुझे I निकल जाएगा बेटा। 2I का 2I डेल M का A जाएगा तो और बेटा 2 कहाँ जाएगा इसके? हाँ डेल M प्लस A अपॉन क्या आ गया? ये 2। मेरा I का मान भी निकल गया। वाई स्नेल ला। बोलो वाई स्नेल के नियम से तुम खूब जानते हो, ये होता ना। तो म्यू का म्यू, साइन का
आई की वैल्यू बेटा कितनी रख दें, आई की वैल्यू डेल एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन का साइन और आर की वैल्यू आ गई थी अपनी ए अपॉन 2। तो ये निकल गया बेटा किसका, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकल